हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बच्चे अब हम 5.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक पोटैटो रेस है और उस पोटैटो रेस में कंडीशन कुछ इस टाइप से है कि एक बकेट है और एक लड़की हर पोटैटो को उठा उठा के वापस बकेट के अंदर रखेगी। प्रॉब्लम ये है, इसकी कंडीशन बेटा इस तरीके से है कि जो फर्स्ट पोटैटो है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है बकेट से। जो सेकंड पोटैटो है तो इसको फर्स्ट पोटैटो उठाना है, फिर वापस बकेट के अंदर डालना है, फिर दौड़ना है और जाके जो इससे पोटैटो से 3 मीटर आगे जो पोटैटो रखा हुआ है उसको उठाना है, फिर दोबारा वापस उठा के बकेट के अंदर डालना है। ठीक है, फिर यहां से जाना है, फिर उसके 3 मीटर आगे जाके यानी टोटल 11 मीटर आगे जाके फिर एक और पोटैटो उठाना और दौड़ के फिर दोबारा जाके बकेट के अंदर डालना और इसी तरीके से आगे जाते जाते टोटल 10 पोटैटो को उठाना है। ठीक है, तो बच्चे इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इस पोटैटो रेस में जो डिस्टेंस है वो डबल डबल मेजर हो रहा है। कैसे, ध्यान दीजिए। देखिए बच्चे, जो फर्स्ट पोटैटो है बकेट से वो 5 मीटर की दूरी पर है यहां से लेकर यहां, लेकिन जो सेकंड पोटैटो है वो इस बकेट से 3 मीटर और आगे पोटैटो रखा हुआ, डेट इज टोटल डिस्टेंस बकेट से लेकर वहां तक का हो जाएगा उसका 8। जो थर्ड पोटैटो है वो बकेट से 5, 3 और 3 डिस्टेंस आगे, डेट इज टोटल 11। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवलिंग लास्ट में आपसे पूछता है, बताइए कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। टोटल डिस्टेंस कितना रन करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, इसको करने के दो तरीके कि कुछ बच्चे 5, 8, 11 ऐसे करके लेंगे और टोटल डिस्टेंस निकाल देंगे और लास्ट में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 2 से मल्टीप्लाई? देखिए बच्चे, पहले ये बकेट के पास यहाँ लड़की खड़ी होगी, ठीक है, और स्टार्ट करते समय 5 मीटर दौड़ी, फिर वापस गई और बकेट के अंदर रखा, दैट मीन टोटल डिस्टेंस फर्स्ट टाइम में 10 मीटर का हो गया। फिर सेकंड पोटैटो उठाने के लिए यहां से यहां तक दौड़ी, 5 + 3 8 मीटर दौड़ी, फिर वापस रखने गई, टोटल डिस्टेंस 16 मीटर का हो गया। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 5 और 8 और 11 ऐसे ही एपी का सीरीज लेंगे और कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे लेके चलेंगे कि पहले डिस्टेंस ने ट्रैवल किया 10, क्योंकि 5 जाना 5 वापस आना, फिर दूसरा ट्रैवल जो डिस्टेंस हुआ 5 और 3 8 और 8 का दुगना 16, फिर कुछ ऐसे करेंगे 5 और 3 क्या था 11 और 22, इस तरीके से चलता जाएगा और इसके अंदर 6 का गैप आता चला जाएगा इस तरीके से। और टोटल कितने पोटैटो है बच्चे? टोटल इसके अंदर 10 पोटैटो है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि टोटल 10 पोटैटो इस तरीके से रखा हुआ है, 10 पोटैटो यहाँ पे कह रहा है और इसका ईपी निकाला। तो बच्चे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं, आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए बच्चे, हम क्या करेंगे, जो बच्चा बेटा ये वाला फॉलो करेगा, लास्ट में टोटल जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, वरना बच्चे क्या करेंगे, इसमें आपको ए पता है कि ए जो है वो 10 है, आपको इसमें डी भी पता है, 16 - 10 डी हो गया 6, और आपको इसमें एन भी पता है, डेट इज 10 पोटैटो। तो आप इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल यानी सम निकाल लेंगे। तो एपी आपको पता ही है, हम बच्चे ये वाला डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं। तो सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d। ठीक है बच्चे, बाद में उस कंसेप्ट में लेंगे, हम पहले लेके चलेंगे टोटल डिस्टेंस 5 नहीं 10 है। तो ऐसे केस में बेटा सम का फॉर्मूला देखिए क्या होगा। n की वैल्यू हमें पता है कि हमें 10 पोटैटो उठाने हैं, a की वैल्यू बच्चे इसके अंदर ऑलरेडी 10 है, n-1 हमारे लिए 9 हो जाएगा और डिस्टेंस जो d है, सॉरी d हमारा 6 हो जाएगा। वैल्यू को सॉल्व करें, ये कट के आ जाएगा बच्चे हमारे पास 5, यहाँ पे ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 45 54। ठीक है, टोटल करने पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 74। ठीक है, 74 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 740 350 370, इसको मल्टीप्लाई करने पे 370, यानी टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो गई, डेट इज टोटल डिस्टेंस जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 370 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, और जो बच्चे इस वाले मेथड से करेंगे उसका आंसर इसका जस्ट हाफ आ जाएगा, 185 मीटर आ जाएगा। फिर बाद में बच्चे 185 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिस्टेंस डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आप चाहे उस वाले मेथड से कर लीजिए, इस वाले मेथड से कर लीजिए, आंसर सेम है, लेकिन जो बच्चा इस वाले मेथड से करेगा ध्यान रखें लास्ट में फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप ये पूरा चैप्टर, ये पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चे रिवीजन का साथ कभी मत छोड़िए, रिवीजन आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। और बेटा एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको विदिन 2 और 3 मिनट्स करने हैं। तो बेटा सोच के देखिए, जो सीबीएसई है वो आपको 1 साल का समय क्यों देता है। ये आप बच्चे आप देखिए, यहाँ पे जब आप एग्जाम देने बैठते हैं
तो आपका पेपर जो होता है बच्चे अब जो है वो 80 मार्क्स का होने लगा है। पेपर आपका 80 मार्क्स का होने लगा और टाइम जो आपको मिलता है वो टाइम आपको 180 मिनट मिलते हैं। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो 1 मिनट के क्वेश्चन के लगभग आपको 2.5 मिनट का आपको समय मिलता है, यानी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का अप्रॉक्स आपको समय मिलता है। तो अगर कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो अप्रॉक्स 10 मिनट का टाइम मिलता है। आपको 10 मिनट के अंदर में वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है। और ऐसे कैसे पॉसिबल है? सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है बच्चे। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस का साथ कहीं मत छोड़िए, क्योंकि आप जो एग्जाम में बिना प्रैक्टिस के जाओगे तो आपका पेपर छूटेगा भी और क्वेश्चन भी गलत होगा। तो बेटा एग्जाम जो है बच्चे वो एग्जाम वाले दिन खराब नहीं होता। एग्जाम जो बेटा ये छोटी छोटी गलतियां आप जो करते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करते, इनकी वजह से खराब होता है। तो बेटा प्रैक्टिस का साथ लगाते रहिए और हम एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ सेट्स भी देंगे सॉल्व करने के, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। आपका जो प्रैक्टिस है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर में, एक नई वीडियो में, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, गुड बाय।